गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके क्लास में बायोलॉजी के साथ उपस्थित हूँ। बायोलॉजी क्लास में हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके 9 क्लास में, ये चौथा अध्याय है। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाने से पहले किसी ने ठीक ही कहा है, हौसला कम ना होगा तेरा तूफानों के सामने। हौसला कम ना होगा तेरा तूफानों के सामने। मेहनत को इबादत में बदल कर देख, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, खुद व खुद हल होगी जिंदगी की मुश्किलें, बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर में, बायोलॉजी विषय में हम लोग हेल्थ एंड डिजीज में आज इसके पहले भी क्लास में ले चुका हूँ, उसके पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे विज्ञान जिसके अंतर्गत हम लोग रोग से संबंधित अध्ययन को करते हैं। तो पहला इसमें हम आता है महामारी विज्ञान। ये महामारी विज्ञान क्या होता है भाई? तो महामारी विज्ञान एपिडेमियोलॉजी जिसको कहते हैं, वह विज्ञान जिसके अंतर्गत विभिन्न रोगों एवं रोगों के फैलने के विषय में अध्ययन किया जाता है, उसे हम महामारी विज्ञान कहते हैं। अब महामारी विज्ञान के जनक कौन है भाई? तो जॉन स्नो नामक वैज्ञानिक जो है, इसके फादर कहा जाता है इनको। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी किसको कहेंगे? तो जॉन स्नो को कहा जाता है। एशियाटिक हैजे के अध्ययन करते समय इन्होंने देखा कि प्रदूषित जल में एक प्रकार के जीवाणु से यह रोग होता है। इसी प्रकार रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया कि मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे, चूंकि आपका सिलेबस सीमित है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लार्ज रूप में आपको पढ़ाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कवर हो सके। तो दूसरा है आपका परजीवी विज्ञान, किसे कहते हैं? पैरासाइटोलॉजी। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत विभिन्न रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी जीव तथा उनसे उत्पन्न होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं परजीवी विज्ञान। लुई पास्चर ने परजीवी विज्ञान में सबसे पहले लुई पास्चर ने ही संक्रामक रोगों का सिद्धांत दिया था। ये अक्सरहां सवाल पूछा जाता है, और ज्यादा से ज्यादा इसको डीपली अध्ययन किया जाए तो आपको आने वाले नीट परीक्षा जो तुम लोग बहुत सारा इसे बायोलॉजी लेकर आगे पढ़ता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो भाई 9-10 से ही तैयारी में लग जाना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूं थोड़ा डीपली अध्ययन कराने का। दूसरा है प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत जीवाणुओं एवं विषाणुओं द्वारा फैलने वाले रोगों से प्रतिरक्षा संबंधी ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे प्रतिरक्षी विज्ञान कहा जाता है, प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। अब हम जानते हैं दूसरा है विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। तो आपका पहला आता है जुकाम। आपके चैप्टर का पहला बीमारी है जुकाम। वह किसके द्वारा फैलता है भाई? तो विषाणुओं के द्वारा फैलता है। ये क्या है? जुकाम क्या है? इसको अंग्रेजी में कॉमन कोल्ड डिजीज कहा जाता है। यह रोग जो होता है राइनो नामक वायरस के कारण यह रोग होता है। राइनो नामक वायरस से यह जुकाम होता है। यह
किसको प्रभावित करता है? यह नाक तथा श्वसन पथ में संक्रमण करता है। यह जो प्रभावित करता है हमारा नाक तथा श्वसन पथ को संक्रमित कर इसे प्रभावित करता है, हमारे शरीर को प्रभावित करता है, लेकिन इसका फेफड़ा पर कोई असर नहीं पड़ता है। केवल गला और नाक पर प्रभाव पड़ता है, फेफड़ा पर यह नहीं जा पाता है, फेफड़ा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ये भाई जानो संक्रमण कैसे होता है। तो संक्रमण कैसे होता है? कोई संक्रमित व्यक्ति के छींकने, अगर बगल में कोई संक्रमित व्यक्ति आपका आ गया है, इस रोग से पीड़ित है, उसने अगर छींक दिया तो छींकने से बगल वाले संक्रमित व्यक्ति में भी ये चला जाता है। क्यों? उसके नाक में इसके कीटाणु चले जाने से या स्राव हो जाने से, नाक किसी का बह रहा है उससे भी स्रावित हो जाता है, तो यह दूसरे व्यक्ति को यह हो जाता है। अब इसका लक्षण को हम लोग जानेंगे भाई। तो लक्षण क्या है? इसका लक्षण पहला होता है नाक बंद हो जाना। तो नाक बंद हो जाता है तो देखते हो उसको डॉक्टर के पास, छोटे छोटे बच्चे को अगर ले जाता है तो उसको भाप लगाया जाता है। इसमें इसका कोई इलाज नहीं है, केवल भाप लगा देने से वो साफ हो जाता है। इसको क्या करता है? भाप लगाया जाता है। नाक बंद होना। दूसरा, सांस लेने में परेशानी हो जाता है, क्योंकि नाक बंद हो जाएगा तो सांस नहीं ले पाता है, तो सांस लेने में क्या होता है? परेशानी होता है। तीसरा क्या होता है? नाक में म्यूकस में सूजन आ जाता है, नाक का म्यूकस में ये थोड़ा सूजन आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होता है। गले में खराश हो जाता है, गला क्या होता है? गला फंस जाता है, बोली ठीक से नहीं निकलता है, तो गला खराश आ जाता है। गले में दर्द भी होता है, खांसी भी हो सकता है, सर में दर्द भी हो जाता है, थकान महसूस होता है, और यही लक्षण है। इसका कोई उपचार नहीं है, कोई इलाज नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप अगर इसका इलाज करना चाहो तो सिर दर्द, बदन दर्द का दवाई वगैरह ले सकते हैं, तथा गर्म पानी से कुल्ला किया जा सकता है, गलगला किया जा सकता है, और इसका कोई इलाज नहीं है। ये अपने से 3 से 7 दिनों के अंदर, 3 से 7 दिनों के अंदर अपने आप ये खत्म हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या जाने? तो वायरस से होने वाले रोग। इसके बाद हम लोग जानेंगे डेंगू बुखार के बारे में। डेंगू बुखार, उसके बाद डेंगू बुखार के बाद हम लोग मलेरिया की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम प्रोटोजोआ से होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, पायरिया, आपका स्लीपिंग, निद्रा रोग, कालाजार, पेचिश और मलेरिया के विषय में जानेंगे। उसके बाद फिर हम जानेंगे प्लेटी से होने वाले रोग। उसके बाद कुछ संक्रामक रोग जो है उसकी चर्चा करेंगे, हेलमिंथिस से होने वाले रोग का चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट जो संक्रामक रोग है उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर मैं समझता हूं कि ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद वाला चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फिलहाल अभी एक क्लास मैं समझता हूं कि इसमें और लगेगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।